हरे कृष्णा। प्रश्न ऐसे है कि भगवान साकार या निराकार हैं। तो कौन से मार्ग श्रेष्ठ हैं या दोनों समतुल हैं, एक ही जैसे हैं, या ये शास्त्र में क्या लिखा है? तो वास्तव हम देखें भगवान जो है परिपूर्णता है, मतलब भगवान का साकार का रूप भी है और निराकार का रूप भी है। जैसे एक श्लोक आते हैं कि श्रीमद् भागवतम में, वदंती तत्तत्वविदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान का तीन रूप हैं। जो निराकार रूप है ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मदेव एक्सप्लेन करते बता रहे कि जो ब्रह्म ज्योति, जो प्रकाश हम देखते हैं, वो वास्तव में भगवान का दिव्य शरीर से प्रकट हुए। तो भगवान का तेज जो है, वही जो प्रकाश जो है भगवान से शरीर से, तो वो जो है ब्रह्म ज्योति है। और दूसरा भगवान का विस्तार रूप है परमात्मा, जो सभी का जीवात्मा का हृदय में स्थित है। लेकिन भगवान का पर्सनल फॉर्म जो है, एक्चुअली जो स्वयं भगवान है, वो है भगवान है। ओके। सो ऐसे ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। अब ये जो प्रश्न है कि निराकार या साकार है, कौन सा अच्छा है, कौन सा श्रेष्ठ है, ये प्रश्न जो है अर्जुन भी उठाया भगवद गीता में। अगर 12वां अध्याय में पहले श्लोक से हम देखेंगे कि अर्जुन क्या पूछते भगवान को। अर्जुन उवाचा एवं सतत युक्त ते भक्तस्त्वाम पर्युपासते। तो अर्जुन कहते हैं कि आपका भक्त जो है, जो साकार का वर्शिप कर रहे हैं, सतत युक्त, वो हमेशा आपका सेवा में है। ये चापी, लेकिन परंतु एक और जैसे लोग हैं जो अक्षरम अव्यक्तम, जो अव्यक्त रूप, जो निराकार रूप पूजा करते, तेषाम, ये लोगों को, के योग वित्तमा, ये दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, ये प्रश्न पूछा। तो भगवान ने रिप्लाई दिया दूसरा श्लोक में, 12वां अध्याय दूसरा श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचा मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते। तो जो लोग नित्य युक्त मेरा उपासक करते हैं, मैया अवेश, उनका मन जो है हमें हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करते, श्रद्धया, श्रद्धापूर्वक, तामे युक्त तमो मतः। मेरा कहना कि भगवान का मत क्या है, ये लोग सबसे श्रेष्ठ हैं, जो हमेशा अ, मेरे बारे में सोचते, मेरे पूजा करते, मेरे श्रद्धा के साथ। तो इसमें हम देखेंगे कि भगवान बता रहे कि जो साकार वर्शिप है, जो वर्शिप करते कि भगवान है, दिव्य शरीर है, तो उनका है ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इसमें क्योंकि हम देखेंगे इस दुनिया में हम लोग भी व्यक्तित्व को एंजॉय करते हैं, बराबर। मेरा पर्सनैलिटी है, मेरा फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, कुछ जगह है, कुछ ये है वो है, तो फिर हम इस चीज़ को रमन करते हैं, इस चीज़ को हम एंजॉय करते हैं। और फिर हम कैसे कह सकते कि भगवान इस सारी चीज़ नहीं है, कि आप फॉर्म एंजॉय कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि भगवान के पास फॉर्म नहीं है ना। सो एक्चुअली भगवान के पास एक रूप है, आकार है, लेकिन वो दिव्य है, वो हमारा जैसा नहीं है। जैसा 9वां अध्याय 11वां श्लोक भगवान बता रहे हैं कि भले मैं आपके जैसा देख रहा हूँ, दो हाथ दो पैर, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं है। सो फिर आगे भगवान बता रहे कि चलो, अगर साकार का जो उपासक हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, तो फिर ये निराकार वाले क्या हुआ। तो तीसरा चौथा श्लोक भगवान बता रहे ये निराकार वर्शिपर जो है, उपासक जो है, ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम, जो अव्यक्त को पूजा करते, सर्वगतम अचिंत्यम, ऐसे लोग को क्या है, 5वां श्लोक बता रहे, क्लेश अधिकतरस्तेषाम, ऐसा लोग को बहुत अधिक तरह क्लेश हैं, बहुत मुश्किल हैं, बहुत दिक्कत है। अव्यक्त ही गतिर दुक्कम, जो निराकार पूजा करते उसका गतिर है, दुख है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। दुख मतलब मुश्किल है। क्योंकि हम देखेंगे कि जो लोग निराकार पूजा करते हैं वो क्या करेंगे, वो केवल ध्यान कर सकते हैं। किस चीज़ के ऊपर, ज्योति के ऊपर। उसमें ना कुछ आदान प्रदान होते, ना कुछ रस मिलते। जैसे हम लोग बहुत सारे जो भगवान का डायरेक्ट भगवान का पूजा करते हैं, जो साकार वर्शिप है, उसको भगवान को देख सकते, भगवान को नहला सकते, भगवान को पूजा कर सकते, भगवान को सजा सकते, भगवान को खिला सकते, पिला सकते हैं, तो वो कर कर के प्रेम बढ़ जाता है। लेकिन जो निराकारवादी है, वो कैसे पूजा करेंगे। तो धीरे धीरे, एक बार शिला प्रभुपाद ने कहा कि धीरे धीरे ये लोग
जो निराकारवाद है वास्तव में वो एक्चुअली नास्तिक है, कि उनको अपना व्यक्तित्व एंजॉय करना, और बोलते भगवान का व्यक्तित्व नहीं है, क्योंकि वो धर जाते हैं। उन्होंने देखा कि इस दुनिया में जितना भी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व है, कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ कमज़ोरी है। तो वो सोच रहे अगर भगवान भी एक शरीर, तो भगवान भी कुछ कमियां हैं, भगवान भी कुछ कमज़ोरी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा कृष्णा का लीला, कृष्णा भले 3 महीना या 10 दिन का बालक भी है, उन्होंने पूतना का ये राक्षसी जो है वध किया। सो ऐसा नहीं कि भगवान अगर एक रूप लिया तो भगवान सीमित हो जाते, नहीं। भगवान का शरीर जो है दिव्य है, हमारा जैसा नहीं है। तो इसमें हम समझ सकते कि दो मार्ग जो है वो भगवान का, 3 रूप जो है, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, सबसे परिपूर्ण जो कंप्लीट है, कंप्लीट मोस्ट इस भगवान है। हाँ, शिला प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि दूर से अगर आप पहाड़ चढ़ने का, तो आप दूर से देखेंगे पूरा हरा 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 है, लेकिन जैसे आप नज़दीक जाएंगे आप समझ जाते हैं नहीं नहीं नहीं, उसमें इसमें कुछ पेड़ पौधे जानवर भी हैं। उसमें और नज़दीक जाएंगे आप देखें अलग अलग प्रकार का पेड़ है, अलग अलग प्रकार का फल है, अलग अलग प्रकार का वनस्पति है। सो वैसे भी भगवान का जो एक्चुअल स्वरूप है वो साकार है। हरे कृष्णा।